बन बन फिरे राम सिया दिन रैन। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। खूनी होकर रहे करम गति डरे नहीं काबू के टारे। और वहाँ अयोध्या में भरत ननिहाल से लौटकर महल में प्रवेश करते हैं, जहाँ माता कैकेयी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र, चिरंजीवी भव। माता, आज मैं घर में आया तो मुझे इतना भारीपन क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में कोई शोक की लहर दौड़ रही हो। इसका क्या कारण है? तुम बहुत दूर से आ रहे हो, तुम बहुत थकान अनुभव कर रहे होंगे। कुछ समय विश्राम कर लो। यह थकान के कारण नहीं है माते। ऐसा लग रहा है अयोध्या में कोई रहस्यपूर्ण घटना घटित हुई है। जब तक मैं यह नहीं जान लूंगा तब तक मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ माते? कैसे कर सकता हूँ? हे वत्स, अब तुम सुनो। जब बहुत समय पहले देवताओं तथा दानव में युद्ध हो रहा था, उस समय महाराज ने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था और मैंने कहा था कि जब मुझे आवश्यकता लगेगी मैं वो 2 वर मांग लूँगी। जब मैंने राम के राज्याभिषेक की बात सुनी तो मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने लाडले भरत को राजा बना लूँ। उसी समय मंथरा ने मुझे याद दिलाया कि मेरे वो 2 वर महाराज से मांग लूँ। मैं महाराज के पास गई और कहा, आप मेरे वो 2 वर दे दीजिए। एक बार से तुम्हारे लिए साम्राज्य मांग लिया। क्या? दूसरे बार से राम के लिए वनवास। इस राज्य में कुछ गड़बड़ हो गया है। महाराज राम के शोक में सीता तथा लक्ष्मण भी चले गए। अब इस पूरे साम्राज्य के अकेले सम्राट केवल तुम हो भरत, तुम। ये क्या किया तुमने दुष्टा नारी? तुम सारे ब्रह्मांड का नाश करने वाली हो। तुमने मेरे पिता का वध किया और मेरे पिता समान भाई राम को वनवास भेज दिया। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? भरत, ऐसा मत कहो भरत, ऐसा मत कहो। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने भाई के वनवास जाने की कीमत पर इस सिंहासन पर बैठूंगा? भरत, मत कहो तुम मुझे भरत। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम एक दुष्टा नारी हो, दुष्टा। तुमने हमारे वंश का नाश कर दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम नरक में जाओ। भरत, आज से तुम मेरी माँ नहीं हो। भगवान, सारे देवताओं और समस्त दिशाओं को साक्षी मानकर मैंने तुम्हें त्याग दिया। भरत, इसके लिए मुझे नरक भी क्यों नहीं जाना पड़े, लेकिन मैं आज से तुम्हें माँ नहीं कहूँगा। भरत, ये सब मैंने तुम्हारे स्वार्थ के लिए किया है।
मेरा स्वार्थ? मेरा स्वार्थ? तेरा स्वार्थ है ये दुष्टा, तेरा स्वार्थ। तू अपने स्वार्थ को मेरा स्वार्थ का नाम दे रही है, लेकिन याद रख, तू अपने इस नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। मैं अभी वन में जा रहा हूँ और अपने भ्राता राम को अयोध्या वापस लेकर आता हूँ। जा रहा हूँ मैं। नहीं भरत, नहीं नहीं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। चित्रकूट के मनोरम वातावरण में तीनों अयोध्या का दुख भूल गए, लेकिन दुर्भाग्य अभी भी अयोध्या में ही मंडरा रहा था। महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। घटनाएं तीव्र गति से घटती गई। पुण्यात्मा भरत ने अपनी माता कैकेयी के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं किया। वो श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचा। भैया! नाथ, ये तो लक्ष्मण की आवाज है। हाँ सीते, ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो उठा हो। क्षमा करना भैया, मैं बिना आपकी आज्ञा के आपसे कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, क्योंकि वो कोई और नहीं हो सकता भैया। चारों ओर सूर्य पताकाएं लहरा रही है। सूर्य पताकाएं? कहाँ? सेना सहित आया है वो भैया। सेना सहित? कौन लक्ष्मण? और कौन आएगा हम पर आक्रमण करने के लिए? आपका चहेता भाई भरत। वो सेना लेकर क्यों आया है भैया? भरत के मन में कुटिलता आ गई है भैया। वो अयोध्या पर राज करने के लिए अपने माँ के रास्ते के कांटे श्री राम को हमेशा के लिए निकाल कर फेंक देना चाहता है, किंतु वो यह बात भूल गया है भैया कि लक्ष्मण अभी तक जीवित है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि कभी कुटिल नहीं हो सकती। तुम बसंत के आगमन को ज्वालामुखी का विस्फोट कह रहे हो? हाँ भैया हाँ। जिस प्रकार चंद्रमा को ब्रह्मा ने राजा बनाया, तो क्या उसको अहंकार नहीं हुआ? क्या उसने गुरुपत्नी के साथ संग नहीं किया? नूह ने क्या राजा बनकर अहंकार नहीं किया? वेण को क्या राजा बनकर ऋषियों का अपमान नहीं किया? उसी प्रकार भैया भरत को पद मिल गया है, पद, और उसे पद का अहंकार हो गया है। नहीं लक्ष्मण, मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता। भैया धूल का स्थान तो पैरों के नीचे होता है, किंतु यदि उसी धूल को पैरों से उछाला जाए तो वो सिर पर चढ़ जाता है भैया। नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं। भैया जिस प्रकार विष की लता से कभी कोई अमृत नहीं निकलता, उसी प्रकार कपटी माता की कोख से कोई साधु पुरुष नहीं पैदा होता। लक्ष्मण ऐसा मत बोलो। बोले दीजिए भैया, मुझे बोले दीजिए। जिस प्रकार एक बाज खेतों के छोटे छोटे पंछियों को रौंद देता है, जिस प्रकार एक बलवान सिंह हाथी के मस्तक को फाड़ देता है, उसी प्रकार आज ये लक्ष्मण भरत के मस्तक को फाड़ देगा भैया। भरत के मस्तक को फाड़ देगा। यहां तक कि स्वयं महादेव शिव भी भरत का साथ दे दे, फिर भी ये लक्ष्मण से मारने से पीछे नहीं हटेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
मैं इसका अधिकारी नहीं हुई थी। जिस पापी के कारण आपकी ये दशा उसे भाई मत कहिए, भाई मत कहिए। ऐसे मत कहो, तुम तो धर्म के अवतार। नहीं भैया, जो भी दंड देना मुझे दे दीजिए। बड़ी सभाएं भरत अपने से अलग मत कीजिए भैया, अलग मत कीजिए। आज से आज भरत की आत्मा आपका जो स्नेह है भैया, अब उसमें लालसा कोई स्थान नहीं रहा भैया, कोई स्थान नहीं। भरत, मुझे क्या था? राम जितना स्वयं को नहीं जानता उतना भरत को जानता। भरत पिताश्री कैसे? भरत बोलो, भरत पिताश्री कैसे? भरत बोलो, क्योंकि मेरे मन में संशय उठ रहा है मेरे भाई। भैया आप सच्चे उचित है भैया, पिताश्री परलोक से चढ़ गए भैया। भैया भैया वो रात हो गए, भैया वो रात हो गए। हाँ लक्ष्मण, हम अनाथ हो गए। सुबह वशिष्ठ मुनि की अध्यक्षता में एक सभा एकत्रित हुई, जिसमें कैकेयी पुत्र भरत ने अपने लिए राज्य का तिरस्कार कर दिया और इस प्रकार कहा। भैया मेरी इच्छा है कि आप राज्य धर्म के अनुसार अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण कीजिए। परंतु पिता को वनवास वाले वचनों का क्या होगा भरत? उसके स्थान पे ये भरत जाएगा भैया। भरत, ये उपाय इतना उचित और सरल होता तो राम अपने प्राण देकर पिताश्री का प्राण लौटा देता। भैया आप पिताश्री के वचनों को तो देख रहे हैं, किंतु उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान नहीं कर रहे हैं भैया। निर्णय कर लो भरत, आज से मैं, तुम, ये सारे रघुवंशी आज से ये कहना छोड़ दे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत, राम तो अपनी मर्यादा का हत्या कर देगा, पिताश्री को दिए वचनों से फिर जाएगा भरत, परंतु इसके हाथ क्या आएगा? अयोध्या का राज सिंहासन। और जो राम 14 वर्षों से पहले लौट कर जाएगा, वह अयोध्या का आदर्श नहीं होगा भरत। नहीं भैया नहीं, समस्त अयोध्या में राज करने वाला राम आज भी अयोध्या में राज करेगा। 14 वर्ष तक ये भरत अवंती उसी प्रकार सेवा करेगा जैसे पादुका चरणों की सेवा करती है भैया। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि आप मुझे अपनी पादुकाएं भेंट दे दें भैया। इन्हें मैं अयोध्या ले जाऊंगा, राज सिंहासन में रखूंगा, इनका अभिषेक करूंगा। किंतु भैया यह याद रहे, भरत ने आज अभी से आपके 14 वर्षों का एक एक पल की गिनती आरंभ कर दी है। यदि 14 वर्ष के पश्चात आप भरत अयोध्या नहीं लौटे और भरत को आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए और एक पल का भी विलंब हुआ भैया, तो आपके चरणों की सौगंध ये भरत प्राण त्याग देगा भैया। भैया नहीं भैया नहीं भरत, भैया। भैया कृपया आप अपने चरण इन पादुकाओं पे रख लीजिए। प्रभु
राम भक्त चला रे राम